नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय, सीईओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूं बीटीएससी आईटीआई भर्ती का अपडेट लेकर के। साथियों, बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती की अगर बातें करें, साथियों आपने देखा लास्ट टाइम चूंकि 6 ट्रेडों में 33 तत्वा से संबंधित अभ्यर्थी थे, तो उन 6 ट्रेडों के रिजल्ट को संशोधित किया गया, तत्पश्चात उनका रिजल्ट दिया गया। इस रिजल्ट का इफेक्ट ये पड़ा कि कुछ नए साथियों को मौका मिला, वहीं कुछ पुराने साथी फाइनल राउंड से बाहर हो गए। मेरिट में होने के बावजूद उन्हें साइड होना पड़ा। साथियों, अभी का अगर कंडीशन की बातें करें तो डिग्री डिप्लोमा का ऑलरेडी ऑब्जेक्शन लिया जा चुका है। ऑब्जेक्शन के पश्चात, ठीक है, जो ऑब्जेक्शन लिया गया था अभ्यर्थियों के द्वारा कमीशन रिमार्क्स के ऊपर, उन तमाम साथियों के रिमार्क्स को रिव्यू कराया जा चुका है। अब आपका रिजल्ट अंतिम फेज में है, ठीक है। डिग्री डिप्लोमा का भी फाइनल मेरिट पब्लिश होने के कगार पे है। साथियों, आज की वीडियो में हम मुख्य रूप से 5 सवालों पर विचार करेंगे और क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि वो मुख्य 5 सवाल जो अभी अभ्यर्थी के मन में चल रहे हैं, इसके जवाब क्या है। तो ये 5 सवाल क्या है, अगर हम इसकी बातें करें साथियों, तो आपके सामने अभी का जो कंडीशन है, ये मुख्य रूप से 5 सवाल आ रहा होगा। सबसे पहला सवाल कि डिग्री डिप्लोमा कोटि का मेरिट आखिर कब तक आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल आपके मन में चल रहा है आईटीआई कोटि को लेकर के, आईटीआई कोटि का विभागीय ज्वाइनिंग कब तक पॉसिबल है, ठीक है। तीसरा सवाल की अगर बातें करें, क्या एक साथ अनुशंसा संभव है, ठीक है। चौथा जो सवाल है, सेकेंड डीवी की कितनी संभावनाएं हैं, क्योंकि अक्सर यह प्रश्न अभी आ रहा है, ठीक है। अक्सर कैंडिडेट्स के द्वारा पूछा जा रहा है कि सेकेंड डीवी की कितनी संभावनाएं, तो इस पे भी चर्चा होगी। और पांचवा सवाल है, ग्रुप 15 में नन सीआईटीएस को क्यों मौका मिलने जा रहा है, या ग्रुप 15 का क्या कंडीशन होने वाला है। तो साथियों, इन पांचों सवाल पर हम आज डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आशा करते हैं आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगेगा और आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। चलिए साथियों, चलते हैं ये पांचों सवाल पर डिस्कस अगर करें, तो सबसे पहला सवाल जो था अपना, ठीक है, सबसे पहला जो सवाल है डिग्री डिप्लोमा को लेकर के कि आखिर डिग्री डिप्लोमा लेवल का मेरिट कब तक आएगा। क्योंकि आपने देखा साथियों, 23 से लेके 27 अक्टूबर के डेट में इस पे कमीशन रिमार्क्स पर सभी लोगों का ऑब्जेक्शन लिया जा चुका है। आप जो भी रिलेटेड अभ्यर्थी थे, सभी साथी के द्वारा सफलतापूर्वक ऑब्जेक्शन करा लिया गया है और आपके ऑब्जेक्शन पर पैरेलली रूप से, ठीक है, जिस डेट में आपका ऑब्जेक्शन राइज हो रहे थे, ठीक है, पैरेलल उसी डेट में आपके ऑब्जेक्शन पर कार्रवाई भी हो रही थी, ठीक है। इसके बाद आपके जो मेरिट बने हैं उसमें कुछ समय लगा है। अब आप फाइनल कगार पे आ चुके हैं। अगर आपके मेरिट पब्लिश्ड की बात करें, एक्सपेक्टेड डेट की बातें करें, ठीक है, तो आपकी जो संभावनाएं हैं साथियों, आप देख पाएंगे अगर आप अगला कैलेंडर को देखेंगे, क्योंकि आज 2 तारीख सैटरडे है, ठीक है, 3 को संडे हो जाता है। अपना अगला जो वर्किंग डे आ रहा है 4, 5 और 6 नवंबर आ रहा है, ठीक है साथियों, 4, 5, 6 नवंबर आ रहा है। इसके बाद 7, 8 को ऑलरेडी छठ महापर्व को लेकर के सभी ऑफिसों में छुट्टी है, ठीक है, और 9, 10 आपको संडे, सैटरडे संडे देखने को मिल रहा है। तो ये 4, 5, 6 के बाद सीधा अगला जो वर्किंग डे होगा 11 नवंबर होगा। बड़ा सा गैप आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है 4 दिनों का, ठीक है। इसलिए बीटीएससी के द्वारा यह जरूर कोशिश किया जाना चाहिए, ठीक है। आईटीआई कोटि का दिवाली के आसपास अगर खुशखबरी दिया गया है तो बिफोर छठ एटलीस्ट डिग्री डिप्लोमा के लिए भी खुशखबरी दे ही दे, तभी डिग्री डिप्लोमा कोटि के अभ्यर्थी के मन में भी उल्लास होगा, ठीक है, और खुशी महसूस करेंगे। तो साथियों, अगर आपका डिग्री डिप्लोमा का मेरिट की बातें करें तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपका है 4, 5, 6 नवंबर, इन्हीं डेट में से किसी भी एक दिन आपका मेरिट पब्लिश कर दिया जाना चाहिए, ठीक है, इसकी प्रबल संभावना है। आप सभी अभ्यर्थी, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहेंगे, नोटिस, न्यूज नोटिस को देखते रहेंगे। ये जो 4, 5, 6 नवंबर है आपके लिए, आपके जीवन में, ठीक है, खुशखबरी लेके आने वाला है। प्रबल संभावना है आपका, ठीक है, 5 तारीख को पूरी
इसमें संभावना बन रही है कि आपका मेरिट पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, चूंकि अगर डिग्री डिप्लोमा के मेरिट में कुछ वर्क भी पेंडिंग थोड़ा बहुत बचे होंगे तो यहाँ पे 4 तारीख को किया जा सकता है, या 4 तारीख को मेरिट पीडीएफ तैयार करके आगे का जो उसके प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, क्रॉस चेकिंग या फिर ऑफिसर्स का सिग्नेचर या फिर वेबसाइट पर अपलोडिंग से रिलेटेड जो भी आदेश, ठीक है, लेने वाली प्रक्रियाएं होंगी, वो सारे प्रक्रिया आई होप 4 नवंबर के डेट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एनओसी वगैरह जो भी होता है रिजल्ट से पहले वो 4 नवंबर के डेट में हो जाना चाहिए, और 5 तारीख को मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन जाती है, 5-6 के डेट में आपका प्रबल संभावना है कि आपका मेरिट प्रकाशित कर दिया जाएगा। आप तमाम साथी, ठीक है, अपना रिजल्ट को देख सकेंगे। छठ से पहले आपके भी घर खुशियां आने वाली है। ठीक है साथियों, अगर ऑब्जेक्शन की बातें करें साथियों, तो कई साथियों का डिस्क्वालीफाई ऑलरेडी किया भी जा चुका था कमीशन रिमार्क्स में, और कारण भी बताया जा चुका है। ठीक है, तो जिनका अगर आप ये जो भर्तियां हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस या किसी भी तरह के रिक्वायरमेंट्स जो रखे गए हैं उसको अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं किसी भी स्टेज पे, तो वहां पे आपका 100% डिस्क्वालीफाई कर ही दिया जाएगा। आप ऑब्जेक्शन राइज किए फिर भी, परंतु साथियों इन केस आपके साथ छोटे मोटे कुछ इशू आए हैं, ठीक है, जैसा कि पूर्व में ऑलरेडी बताया जा चुका है, तो उन साथियों के लिए आपका कंसीडर जरूर किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन से साक्ष्य उपलब्ध करवाने थे उसकी भी जानकारी दी गई थी आयोग के द्वारा। अगर आप उसके आलोक में सारे साक्ष्य उपलब्ध करवाए हैं तो आपके ऑब्जेक्शन को जरूर कंसीडर किया होगा, और आप भी इस डेट को अपना रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, आपका ऑब्जेक्शन पर जो भी कार्रवाई होने था वो आपका हो चुका है। ठीक है, मेरिट लिस्ट जो तैयार हो रहा है वो प्रक्रियाधीन है, और प्रबल संभावना है आपका 4, 5, 6 जो तारीख है नवंबर का, इसमें आपका मेरिट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बातें करें साथियों आप, ठीक है, आईटीआई कोटी की ज्वाइनिंग की, साथियों आईटीआई कोटी की ज्वाइनिंग की अगर बातें करें तो आप सभी को पता होगा, ठीक है, 6 ट्रेड का डीजल मैकेनिक का एक दिन के बाद आया था सहित संशोधित रिजल्ट प्रकाशित किया जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और रिजल्ट प्रकाशित के बाद भी कुछ वर्क्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आयोग ने रिजल्ट को प्रकाशित किया है, आयोग के बाद वो हैंड ओवर होगा कहाँ, डिपार्टमेंट को, श्रम संसाधन विभाग, नियोजनालय ऑफिस। ठीक है, वहां आपके सारे अनुशंसा जाएंगे, ठीक है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। विशेष रूप से वैसे कैंडिडेट जो संशोधित मेरिट में अपना जगह बनाए हैं उन साथियों का डोजियर, चूंकि लास्ट टाइम जो मेरिट आया था उस समय तो उनका डोजियर नहीं गया होगा डिपार्टमेंट में। ठीक है, पुराने वाले साथियों का तो ऑलरेडी चला गया होगा, तो जो नए कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनका डोजियर जाना है। ठीक है, आपका अनुशंसा वाला लिस्ट जाना है। तो अगर इन लिस्ट की बातें करें साथियों, तो जो अपना अगला वर्किंग डे होता है, ठीक है, जैसा कि हमने बताया ऑलरेडी 4, 5, 6 नवंबर, ठीक है, हो सकता है अगर बीटीएससी 4 नवंबर के डेट में आपके ऊपर कार्रवाई करके, ठीक है, डिपार्टमेंट को आपका अनुशंसा कर देती है। ठीक है, और जो भी रेस्ट कैंडिडेट था उनका डोजियर वहां पहुंचा देती है 4 नवंबर के डेट में। तो इन केस हो सकता है 5 अथवा 6 नवंबर को भी अगर जल्द से जल्द डिपार्टमेंट आगे वर्क करना चाहेगी इस पे, तो 5 या 6 नवंबर के आसपास आपको डिपार्टमेंट की ओर से इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। ठीक है साथियों, अगर 4-5-6 के आसपास अगर डिपार्टमेंट की ओर से किसी तरह का न्यूज नोटिस आपको देखने को मिल गया तो समझिए साथियों आगे आपका 15 के बाद, ठीक है, 15 नवंबर के बाद आपकी ज्वाइनिंग तय हो जाएगी। ठीक है साथियों, 15 नवंबर के बाद आपकी ज्वाइनिंग तय हो जाएगी। ठीक है, 15 नवंबर के बाद जरूर यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग से संबंधित आय की प्रक्रिया कर ली जाएगी। ठीक है साथियों, अगर 5-6 नवंबर को डिपार्टमेंट की ओर से कोई न्यूज नोटिस नहीं देखने को मिल पाता है इन केस, तो साथियों यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्किंग डे 11 नवंबर है, 11-12 नवंबर को, ठीक है, 11-12 नवंबर को 100% आपको श्रम संसाधन विभाग की ओर से आईटीआई कोटी के संबंध में कुछ न कुछ न्यूज नोटिस जरूर आ जाएंगे। ठीक है साथियों, आपका लास्टली 11 से 12 नवंबर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपका 5-6 नवंबर को भी बनती है क्योंकि वर्किंग डे है। ठीक है साथियों, तो कुछ इस तरह से आईटीआई की ज्वाइनिंग की बातें हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था अपना,
इस पे अगर चर्चा करें, ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साथ अनुशंसा की। एक साथ अनुशंसा की अगर बातें करें साथियों, तो एक साथ अनुशंसा अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ITI कोटि का ऑलरेडी संशोधित परिणाम जारी हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको मान के ये भी चला जा सकता है कि ITI कोटि का अनुशंसा आगे विभाग में हो चुकी है या फिर नेक्स्ट वर्किंग डे में हो जाएंगे। वहीं चूंकि डिग्री डिप्लोमा का अभी मेरिट, ठीक है, अपलोड होना बाकी है, रिजल्ट देना बाकी है, ठीक है साथियों, इसलिए एक साथ अनुशंसा यहाँ पे पॉसिबिलिटी अब बिल्कुल भी नहीं लग रही है, ठीक है। लेकिन अगर ज्वाइनिंग की बातें करें तो एक साथ ज्वाइनिंग आपकी हो सकती है, इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन रही है साथियों, ठीक है। डिग्री डिप्लोमा में चूंकि अभी मेरिट प्रकाशित करना बाकी है, ठीक है साथियों, मेरिट अभी आपका बाकी है। ITI कोटि का ऑलरेडी मेरिट पब्लिश किया जा चुका है, अब ये सीधे डिपार्टमेंट को सुपुर्द कर दिया जाएगा, आगे डिपार्टमेंट इस पे कार्रवाई कर देगी, ठीक है। लेकिन डिग्री डिप्लोमा का अभी मेरिट निकलना है, ठीक है, तो 1 से 2 दिन अगला वर्किंग डे में अगर 5-6 के आसपास इनका मान लीजिए कि निकलता है मेरिट, उसके बाद फिर अनुशंसा करेंगे, लिस्ट डोजियर भेजेंगे, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे आपका एक साथ अनुशंसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ITI कोटि का अनुशंसा ऑलरेडी अलग से हो चुका है, ऐसा मान के चलिए। ज्वाइनिंग आपका पॉसिबिलिटी एक साथ बनती है, ठीक है साथियों, चूंकि 15 नवंबर के आसपास दोनों की प्रक्रिया को पैरेलल कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर एक साथ अनुशंसा चूंकि हुआ नहीं है, ठीक है, एक साथ ज्वाइनिंग देने की प्रक्रिया ये तो फिक्स है, एक साथ ही होंगे। चूंकि अभी अगर ज्वाइनिंग की बातें करें साथियों, तो आप प्रत्येक डिपार्टमेंट में देख रहे होंगे कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया जाता है, ठीक है, बाय CM, ठीक है। CM के हाथों से नियुक्ति पत्र वितरण का सिस्टम बना हुआ है। क्योंकि लास्ट टाइम आपने दरोगा का भी देखा, कुछ इंजीनियर्स का भी देखा, ठीक है, तो नियुक्ति पत्र वितरण वाला सिस्टम है, ठीक है। तो आपका 15 के आसपास विभाग में दोनों का अनुशंसा जब चली जाएगी, ठीक है, तो डिपार्टमेंट की ओर से CMO ऑफिस से टाइम ले लिया जाएगा, ठीक है। जब वहां का टाइम बनेगा एक साथ नियुक्ति पत्र वितरण का, तब आप तमाम साथियों का ITI डिग्री डिप्लोमा तमाम साथियों को एक साथ यहाँ पे नियुक्ति पत्र वितरण की पूरी संभावना है, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी जैसा कि हमने बताया 5-6 के डेट में डिग्री डिप्लोमा का दे दिया जाता है, ITI का ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन चला जाएगा। 5-6 को डिग्री डिप्लोमा का रिजल्ट अगर दे दिया जाए, तो यहाँ पे छठ के तुरंत बाद आप सभी साथियों का नियुक्ति अगर CMO ऑफिस से, ठीक है, टाइम मिल जाता है, CM कार्यालय से, ठीक है, शेड्यूल मिल जाता है, तो छठ के बाद आपका 15 से 20 नवंबर के आसपास पूरी संभावना है कि आप तमाम साथियों को नियुक्ति पत्र वितरण में बुला लिया जाएगा, ठीक है। ये सारी एक संभावनाएं आपको बताया जा रहा है, ठीक है। ऐसा होगा नहीं होगा श्योरिटी तो नहीं बोल सकते हैं, ये सारे संभावनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बातें करें साथियों, ठीक है, सेकेंड DV की संभावना की हम बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे के मन में ये सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आस भी लगा रखे हैं कि सेकेंड DV आएगी और मेरा सिलेक्शन होगा, तो क्या पॉसिबिलिटी है सेकेंड DV की? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। जहां तक मैं अगर आपको बताऊं सेकेंड DV की पॉसिबिलिटी की, तो मुझे बहुत ही ऐसी कम संभावना लग रही है कि सेकेंड DV होगी भी, ठीक है। क्योंकि साथियों अगर ITI के समय की बातें करें, ठीक है, तो ITI कोटि का जो मेरिट दिया जा चुका है आपने देखा, ठीक है, ऑलरेडी मेरिट दिया जा चुका है। ITI के केस में किसी भी तरह का सेकेंड DV आपको देखने को नहीं मिला है। जो भी सीट खाली हुए हैं, ठीक है, मेरिट में सारे सीट एज अ बैकलॉग आपको इंडिकेट्स किए जा रहे हैं, ठीक है साथियों। सारे सीट जब मेरिट बने हैं तो बैकलॉग के रूप में दिखाया जा चुका है, जो भी सीट खाली गया है। तो इससे पूरी संभावना बन रही है कि आपका सेकेंड DV का कोई चांस नहीं है, तभी यहाँ पे बैकलॉग के रूप में दिखाया जा रहा है पीछे जो भी सीट खाली गए हैं, ठीक है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है सेकेंड DV का भी, और वो पॉसिबिलिटी कैसे बनती है उसकी अगर हम बात करें साथियों, तो आप इस चीज को जब देखेंगे, बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया संशोधन नियमावली 2024, ठीक है, इसको जब आप पढ़ेंगे, जो कि 18 मार्च 2024 के डेट में पब्लिश किया गया था, बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया संशोधित नियमावली 2024, जब आप इसको पढ़ेंगे साथियों, 18 मार्च 2024 की डेट में पब्लिश किया गया था,
तो उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि वैसी नियुक्तियां जिसमें, ठीक है, एग्जाम अनुभव के आधार पर अगर कोई नियुक्ति कराया जाता है तो उस नियुक्ति में, ठीक है, 1.25 गुना कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अगर रिक्ति के विरोध अभ्यर्थी फाइनल मेरिट में नहीं आ पाते हैं, ठीक है, मेरिट बन जाती है, सीट अगर अधिक खाली जा रही है, तो आप सेकेंड डीवी करा सकते हैं। ठीक है, उस गजट की अगर हम बात करें तो आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, आप इस पॉइंट को गौर से पढ़ लेंगे, संशोधित नियमावली को। ठीक है, इसका आप पॉइंट नंबर 4.3 पढ़ेंगे। ठीक है, 4.3 इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, किसके केस में बताया जा रहा है। 4.3 देखिए, जिन पदों के सेवा संबल नियमावली में लिखित परीक्षा के प्राप्तांक तथा कार्य अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता उच्चतर योग्यता के लिए निर्धारित अंक के आधार पर चयन किया जाना है, वैसे मामलों में, ठीक है, ये सारे जो कंडीशन है अपने लोग के लिए ही है। ठीक है, चूंकि डिग्री डिप्लोमा या ITI जो भी है उसमें लिखित परीक्षा हुआ है, आपका अनुभव के आधार पर मार्क मिल रहा है, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंक मिल रहे हैं, तो ये पूरा फिट हो रहा है अपने लोग के रिक्वायरमेंट पे ही। इसके बारे में बताया जा रहा है कि वैसे मामले में विज्ञापित रिक्ति के 1.25 गुना अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए हो को प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं उक्त के आधार पर चयन हेतु मेधा सूची तैयार की जाएगी, जैसा कि ऑलरेडी हो चुका है साथियों। ठीक है, डीवी में 1.25 गुना अभ्यर्थी को बुला करके उनका मेरिट तैयार किया जा रहा है। आगे पढ़ेंगे, परंतु रिक्ति की कुल संख्या, ठीक है, रिक्ति की कुल संख्या के 1.25 गुना से लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थी की संख्या कम रहने की स्थिति में सभी योग्य अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं उक्त के आधार पर चयन हेतु मेधा सूची तैयार की जाएगी। ये भी कंडीशन आपने देखा, अगर किसी कोटि में, ठीक है, जितना रिक्ति है उस रिक्ति की संख्या से कम अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, एग्जाम पास किए हैं, तो सभी अभ्यर्थी को आमंत्रित किया गया है डीवी के लिए। यह भी टर्म कंडीशन लागू हो चुका है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, आप यहां देख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट करने वाली बातें हैं। ठीक है, कह रहा है कि परंतु यह भी कि यदि प्रमाण पत्र के सत्यापन के पश्चात चयन हेतु तैयार मेधा सूची में किसी कोटि में चयनित अभ्यर्थी की संख्या उस कोटि के विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या से कम हो जाती है, तो आवश्यकता अनुसार 1.25 गुना से अधिक योग्य अभ्यर्थी को भी प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए आमंत्रित की जा सकेगा। ठीक है साथियों, आप इस पॉइंट को समझेंगे, वही बताया जा रहा है जैसा कि ऑलरेडी अगर ITI केस की बातें करें साथियों, ठीक है, बताया जा रहा है कि यदि प्रमाण पत्र के सत्यापन यानी डीवी के बाद अगर आप मेधा सूची तैयार कर लेते हैं, ठीक है, मेधा सूची तैयार होने के बाद तैयार मेधा सूची में किसी कोटि में चयनित अभ्यर्थी की संख्या उस कोटि के विज्ञापित रिक्ति की कुल संख्या से कम हो जाती है। ठीक है, मेरिट में जब आप देख लेंगे कि जितना हमारा रिक्तियां था उस रिक्ति से कम लोग सेलेक्ट हुए हैं, तब आवश्यकता अनुसार 1.25 गुना से अधिक योग्य अभ्यर्थी को भी प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए आमंत्रित की जा सकेगा। साथियों, ये आप पॉइंट को नोट कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इसमें जो बताया जा रहा है कि अगर आपका मेरिट तैयार हो जाता है, ठीक है, फिर भी जो वैकेंट सीट है उसके सापेक्ष में अभ्यर्थी वहां पे फाइनल में जगह नहीं बना पाए हैं, तो 1.25 गुना से अधिक अभ्यर्थी को भी डीवी के लिए बुलाया जा सकेगा। तो जब डीवी हो गया, मेरिट बन गया, दोबारा बुलाने की बात कही जा रही है, इसका साफ मतलब है कि सेकेंड डीवी की ही चर्चा है। तो नियमावली तो कह रही है कि ऐसा हो सकता है, सेकेंड डीवी बुलाया जा सकता है उस रिक्त पद के विरुद्ध। ठीक है, लेकिन ये सारे टर्म कंडीशन राइट एंड रिजर्व है आयोग के पास। आयोग अगर चाहेगी तो वो बुला भी सकती है, नहीं चाहेगी तो नहीं भी बुला सकते। ठीक है, ऐसा इसमें ऐसा कोई बाध्य नहीं है कि बुलाना ही होगा, ये सारे आयोग पर डिपेंड करता है। तो कुछ इस तरह का नियमावली था, ठीक है, जिसको आपने देखा। नेक्स्ट जो साथियों अपना प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न 5वां, ग्रुप 15 नन CITS में ग्रुप 15 को मौका क्यों मिलने जा रहा है। साथियों, ग्रुप 15 में
नॉन CITS को इसलिए मौका मिल रहा है क्योंकि जो भी CITS अभ्यर्थी है, ठीक है, सारे अभ्यर्थी अपना अपना जिस ट्रेड से वो CITS कर रखे थे उसको फर्स्ट चॉइस दिए हैं। वो इसलिए दिए हैं ताकि मेरा सिलेक्शन अपने CITS वाले ट्रेड में हो और हम दोबारा CITS दूसरा ट्रेड में सिलेक्शन पाके नहीं करें, ठीक है। जो ऑलरेडी एक बार CITS कर चुका है तो वो नहीं चाहेगा कि हम दूसरा ट्रेड में अपना फर्स्ट चॉइस बना लें और दोबारा हम CITS करें। तो साथ ही जो भी CITS अभ्यर्थी है वो सारे अभ्यर्थी अपने अपने कोर ब्रांच में शिफ्ट कर जाएंगे, ये तो गारंटेड बात है। अगर बातें करें टोटल रिजल्ट का, ऑलरेडी हम बता भी चुके हैं कि मल्टीपल रिजल्ट 343 अभ्यर्थियों का है ग्रुप 15 में, ठीक है। मल्टीपल रिजल्ट है यानी कि एक से अधिक ग्रुप में, और टोटल सीट यहाँ पे ग्रुप 15 में आपका 263 है। तो एक्स्ट्रा अभ्यर्थी मात्र साथियों आप देख सकते हैं 80 अभ्यर्थी है, मात्र एक्स्ट्रा 80 अभ्यर्थी है जो कि मल्टीपल रिजल्ट दिए हुए हैं। तो ये 80 अभ्यर्थी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर जाएंगे, ठीक है, अपने कोर ब्रांच में। तो इस ग्रुप में जो भी क्वालिफाइड है, क्वालिफाई हो गए हैं, उन्हें प्रबल संभावना बनती है इस ग्रुप में फाइनल मेरिट में आने की। साथियों अगर रोडा की बातें करें तो ऑलरेडी रोडा वाले अभ्यर्थियों को ग्रुप 15 में वेटेज दिया जा चुका है, तो इनका तो 100% कन्फर्म है कि इनकी सिलेक्शन ग्रुप 15 में ही होगा। और ग्रुप 15 के अलावा रोडा चूंकि उतना अभ्यर्थी है नहीं, 5 से 10 होंगे वही काफी है। तो रोडा के अलावा, ठीक है, जो भी अभ्यर्थी रहेंगे मैक्सिमम नॉन CITS ही यहाँ पे ग्रुप 15 में जगह बना पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड है वो सभी अभ्यर्थियों को मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है फाइनल सिलेक्शन में जगह बनाने के लिए, इसलिए आप होप रख सकते हैं, आशा रख सकते हैं। तो साथियों आज का मतलब ये जो 5 सवाल था जिस पर हमने डिस्कस किया, ठीक है, और आपको बताया इस 5 सवाल के क्या जवाब हो सकते हैं, इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आशा करते हैं चाहे वो ITI अभ्यर्थी हो, डिग्री डिप्लोमा हो, आपके मन का जो 5 उलझने था वो लगभग सॉर्ट आउट हो चुका है। पहले की तरह भी आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों इसी प्रकार से इस भर्ती को लेकर के आपको किसी तरह का जानकारी चाहिए, ठीक है, किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।